STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। उठाने उसके लिए क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद पिछले 2 महीने में आप अगर देख लेंगे तो 2 महीने में आसाम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के जंतर मंतर पर और ये तेलंगाना में, अभी आप लोगों ने देखा तेलंगाना में हमारा बड़ा प्रोग्राम था। तेलंगाना में क्यों था? वहाँ पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने कई मंदिरों को तोड़ा है। हनुमान जी की कहीं वो तोड़ दिया है, कहीं कुछ तोड़ा है। वो मीडिया में भी पूरा, अभी आप गूगल सर्च करेंगे, वहाँ हमारे हजारों लोगों ने प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम रखने के पश्चात वहाँ का कमिश्नर इतना हिल गया कि कार्यक्रम के लिए वहाँ परमिशन जो था रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो गया। हम लोग उसका विरोध किए। इसका कारण क्या है कि मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? और पश्चिम ये बंगाल में भी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसते चले आ रहे हैं। और अभी आप देखिए 28% हमारे हिंदू थे बांग्लादेश में, उनकी आज की स्थिति 8% हो गई है, क्योंकि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहनों को काटा जा रहा है, जो भाई बोल रहा है उसको भी काट दे रहे हैं, गला दबा दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ मीडिया में उसको बांध करके मारा गया, मरने के बाद भी लाश को पीटा गया। तो विश्व भर के हिंदुओं को हम लोग संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। अब भारत में ही नहीं, विदेशों से भी लोग बड़ी तेजी में जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल विलुप्त हो गए, अब हिंदू आपको 1% 1.5% मिलेंगे, इससे अधिक नहीं मिलेगी। 10 लोग हैं। हाँ, अब ये सोचिए कि जब सन 47 में भारत पाक का बंटवारा हुआ था तो उस समय मुसलमान अपने इंडिया में कितने आए थे? 30 लाख आए थे। अब आज कितने हो गए हैं? लगभग 30-35 करोड़ के आसपास हो गए। तो स्थिति यह है कि उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, वो हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी। ऐसे मुसलमान अगर करोड़ों हो तो हम लोग सब माथे पर के। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का छोटी छोटी बात पर, जैसे अभी आपने देखा बहराइच में बात कुछ नहीं थी, बात थोड़ी बात थी, हत्या कर दी गई। हत्या कर देने के बाद जो राजनेता थे उनकी राजनीति चमकाने के लिए अपने जाने आने लगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म को मजबूत करना, क्योंकि ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है किसी का नुकसान नहीं चाहता। वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इनके अंदर ये गुण नहीं है कि हम इनका कोई नुकसान करें, लेकिन इतने मजबूत तो रहिए कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो अपनी रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में तेजी में वर्क कर रहा है। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के जिलाध्यक्षों का सेंटर बना है। बाकी दिल्ली में अपना कार्यालय पहाड़गंज में है, तिलक गली पहाड़गंज में। हमारा तेलंगाना में कार्यालय हैदराबाद में है। तो हर जगह आपको कहीं भी कोई आदमी कोई पीड़ित होता है बताता, उसके हम लोग बताते हैं। आपका संगठन विदेशों में, जैसे कि बांग्लादेश, अभी हाल ही में सुनने में कनाडा में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस पे क्या कर रहा है? कनाडा में देखिए, आज यही दिन है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी हिंदुओं ने संगठित होकर के, जो कभी रैली नहीं निकाले थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये चीज आपको देखने को पहली बार मिल रही है। वो चीज अभी हमारे इंडिया में बहुत कम है। हैदराबाद में मंदिर तोड़ा गया, आपने कोई जुलूस नहीं देखा होगा कि हिंदू जुलूस निकाले हैं। विरोध जरूर किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ ये चल रही हैं, अगर आपस में भाईचारे की बात होती तो ठीक था। सन 47 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा हमें करना चाहिए था, भाई ये हिंदू अलग हो जाए, ये मुसलमान अलग हो जाए, इनका हिस्सा कट गया। बंटवारा करने वाले जो महापुरुष थे वो भी गड़बड़। अगर उन्होंने सही बंटवारा करते तो आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं रहती। वो अपना कमाते खाते, हिंदू अपना कमाते खाते। सर, बंटवारा अलग है, जैसे इस समय स्लो पॉइजन की तरह हिंदू जो है कन्वर्ट होते जा रहा है अलग धर्मों में, उसमें आपका संस्था क्या कर रहा है? देखिए, हमारा संस्था काफी कर रहा है और बहुत लोगों को हम लोगों ने निकाला भी है। जैसे क्रिश्चियन
लोगों ने अलग अलग से उनको प्रलोभन देते थे, वो ज्वाइन करते थे। अभी लखनऊ में आप कभी आइए तो उमा वर्मा के नेतृत्व में 250 लोगों ने अपनी वापसी किया, क्योंकि उनको एक प्रलोभन दिया जाता था, हम ये करेंगे वो करेंगे, और अपने अपने ईसाई धर्म का विभिन्न रूप से उनको फायदे पहुँचाने की बात कर रहे थे। तो ये अब कम होता जा रहा है। सर, अपने धर्मों में गौ कसी भी बहुत जोरों से चल रहा है, जो कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर गौ कसी का कार्य चल रहा है, तो हम लोग के लिए बहुत सर्वक की बात है। इसके विषय में आपका क्या है? नहीं, गौ कसी का जो अभी जो लाइसेंस पहले से लोगों ने लिया था, पहले की सरकारों ने जो गलती किया था, ये हिंदू राष्ट्र हम लोग इसीलिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज मोदी जी अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा हिंदू मजबूत होगा तो कल हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की होगी। आज जो सेंट्रल में सरकार है वो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहे तो नहीं कर सकती। क्यों कि सहयोगी दल जो है खींच लेंगे। और आज स्थिति है कि हम लोग 3-4 साल में ऐसी व्यवस्था कर दें कि अगली सरकार जो बनेगी तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से। लेकिन सर इस समय भी तो गो हत्या का जो है या गो कसी का जो लाइसेंस है कारखाने उसके चल रहे हैं। नहीं, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जो आ रहा है तो मैं उस पर लिखा बड़ी भी कर रहा हूँ, संबंधित डीएम को लेकर उसका बंद करा रहा हूँ। मैंने मिनट में करा दिया 8 लोगों का बंद। अभी तो बहुत कारखाने चल रहे हैं। नहीं, अब ये नहीं हम कर सकते, हम एक दिन कुछ भी कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ कि ऐसा आदेश दूँ डीएम को कि अगर कोई भी गोकसी चलता होगा तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। वो पावर मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना पावर मेरे पास है कि सरकार जो काम नहीं कर सकती, हमारे यहाँ अगर एप्लीकेशन आता है तब उसको बंद करा देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वही विरोध प्रदर्शन करते हैं और बंद भी करा देते हैं। वो किसी होने नहीं पाती है। जो लोग इकबाल में पहले जो सरकार के मंत्रियों में उन लोगों ने लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस खत्म कराने के लिए भी हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और हमारे देश में जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए जो सरकार ने कहा तो जरूर था, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम एक बच्चा पैदा करें। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, 8-10 बच्चे हैं, वही विशेष जिनका नाम अल्पसंख्यक वर्ग दिया गया था। हाँ, वो है ही। लेकिन आज वो अल्पसंख्यक न रह करके बहुसंख्यक की तरफ जा रहे हैं। 15 साल में वो ऐसा कर देंगे कि बांग्लादेश का हाल हो जाएगा यहाँ पर इंडिया में। तो उसके लिए मजबूत नहीं रहेंगे। उसके लिए क्या कर रहा है आपका संगठन? नहीं, हमारा संगठन कर रहा है, आपने आज भी देखा है। आज हमारा प्रोग्राम है, तीसरी तरह मैं परसों सीतापुर में था, इसके पहले उन्नाव में था, इसके पहले मैं अगले महीने में मैं गुवाहाटी असम में था। जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं आकर के यहाँ के लड़कियाँ कर रहे हैं, सरकार के मंत्रियों में उन लोगों ने लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस खत्म कराने के लिए भी हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और हमारे देश में जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए जो सरकार ने कहा तो जरूर था, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम एक बच्चा पैदा करें। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, 8-10 बच्चे हैं, वही विशेष जिनका नाम अल्पसंख्यक वर्ग दिया गया था। हाँ, वो है ही। लेकिन आज वो अल्पसंख्यक न रह करके बहुसंख्यक की तरफ जा रहे हैं। 15 साल में वो ऐसा कर देंगे कि बांग्लादेश का हाल हो जाएगा यहाँ पर इंडिया में। तो उसके लिए मजबूत नहीं रहेंगे। उसके लिए क्या कर रहा है आपका संगठन? नहीं, हमारा संगठन कर रहा है, आपने आज भी देखा है। आज हमारा प्रोग्राम है, तीसरी तरह मैं परसों सीतापुर में था, इसके पहले उन्नाव में था, इसके पहले मैं अगले महीने में मैं गुवाहाटी असम में था। जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं आकर के यहाँ के लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं। सर, हिंदू धर्म ऐसा चीज हो रहा है हिंदुत्व के लिए कि अपना धर्म छोड़ करके अदर धर्म अपना रहा है? नहीं, वो विषय देखिए ईसाई धर्म ज़्यादातर उसमें विशेष रूप से, लेकिन अब वो धीरे धीरे पहले से भी चला रहा है, नया नहीं, लेकिन अब वो धीरे धीरे बैक हो रहे हैं, अपने उसमें आ रहे हैं। उनको लालच दिया जाता था। जैसे आप भी कर लीजिए, कोई गरीब बच्चों की शादियाँ हैं, कोई प्रलोभन दे दे कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं और तुम इससे अगर शादी करो तो लालच में आदमी गरीब है वो जाके सोचता चलो यार 5 लाख रुपए तो मिल जाए। इस्कॉन टेम्पल में देखिए बांग्लादेश में कम से कम लाखों लोगों को प्रतिदिन इस्कॉन टेम्पल से भोजन मिलता था। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, और उसमें जितने लोग रसोइये थे उनको सबको काट दिया गया, और साथ में कितने हिंदू मारे गए ये आपको बता दूं, 4 लाख से ऊपर मारे गए। ये पूरा दिखाई नहीं पड़ा। वहाँ पे आपका संगठन कहीं दिखा नहीं? कहाँ? बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश में हम लोग विरोध करते। बांग्लादेश की दूतावास पर मैं गया हूँ, आपको तो मैं अपना नंबर दीजिएगा, मैं सर एक बात बताइए कि हिंदू राष्ट्र आप जो कि कैसे बनाएंगे?
हिंदू राष्ट्र निश्चित नहीं, जैसे हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाएंगे जो कि विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, तो जब विभिन्न जातियों में बटा हुआ तो हिंदू राष्ट्र कैसे आप उसको नहीं घोषित विभिन्न करेंगे? जातियों में जो हमारे हिंदू हैं, जैसे मान लीजिए आप नारी, कार, कुहार, ठाकुर, पंडित, प्रजापति, गुप्ता, इस प्रकार के तमाम लोग हैं, तो ये सब हिंदू हैं। इसमें जाति पात हम तोड़ेंगे और भाईचारा जोड़ करके हिंदू एक करेंगे। ऐसा कैसे कुछ होता है कि जैसे कि हिंदू राष्ट्र अगर आप घोषित करते हैं तो मुसलमान, जैसे कि कुछ दलित को जो है कि मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, तो कैसे हिंदू राष्ट्र वो घोषित पुरानी करेंगे? बातें हैं। अभी कल भी चला है सर, ये कहाँ की बात है? यही अपने भारत की बात है, किस मंदिर पर बोर्ड लगा दे। अगर आप बताइए तो फिर जो आदमी है, तो अगर हिंदू है तो मैं मुकदमा कायम कराऊंगा उसके खिलाफ। भाई हिंदू अगर मंदिर में हिंदू नहीं जाने दे रहा है, मैं मुकदमा कायम करूंगा उसको। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब अगर हिंदू को अगर मंदिर में नहीं जाने देगा, उसको पड़ाका और मिठाई देने का भी अधिकार नहीं है दलित को। वो चीजें देखिए बहुत कम पहले हुआ करती थी, आज वो चीज नहीं है। इक्का दुक्का हमारे धर्म पे जो हमारे देवी देवता के नाम पर पे जो जाकर के अपना वो मतलब वो मानते नहीं हमारे देवी देवता को, लेकिन फिर भी उनका जो है सहारा लेकर के जीवन यापन करते हैं। इसके विषय में क्या अभी कहना शायद है? आपको पता नहीं है कि केरला में, तेलंगाना में अभी मंदिरों के पुजारी बहुत से, मैं आपको बताऊंगा नाम, मंदिर भी बताऊंगा। मैं गया था अभी 8 दिन में तेलंगाना में रहा हूँ, समझ रहे हैं। और उस समय मैं बता दूँ कि वो पुजारी दलित है, प्रसाद लोग लेते हैं। ये बात जो पुरानी परंपरा थी कि बहुत साल बैठे रहते थे, दलित की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब भाईचारा इस पे लोग निर्भर कर रहे हैं और करना भी पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आने वाला संकट सबको आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए हम उनको उच्च श्रेणी देते हैं, जो दलित वर्ग जो है वो मानना नहीं चाहता है। इतने कम उम्र के शिखर गुप्ता में क्या ऐसी क्वालिटी देखने को मिली आपको जो बहुत उत्तर अच्छा। प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कभी कभी आपने देखा होगा 80 साल, 70 साल, 50 साल, 60 साल के लोग नहीं बन पाते। इनके अंदर क्वालिटी तो अभी स्पीच देखा होगा आपने, और इन्हीं का नहीं पूरे परिवार का देखा होगा। बातचीत करने के जो तौर तरीके हैं, अगर मैं देखा जाए तो मुझे लगता है कि मुझसे भी ये श्रेष्ठ है। ये बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बात भाई उम्र में कम है, थोड़ा सा नजरिया इनकी कमजोर जरूर होगी, लेकिन शब्दों को चुन चुन के जैसा ये लोग रखते हैं, ये साधारण बात नहीं है। और दूसरा आदमी तनाव में आ जाएगा, टेंशन में पड़े इत्मीनान से चलते हैं। कभी जैसे लगता है कोई 60-65, 70 साल का आदमी हो और सोच विचार के ही कोई काम करे, कोई घबराहट नहीं। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष इनको चुने हुए हैं, आपको आज का जो भी इन्होंने भीड़ जुटाई है, आपको देख के कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये भीड़ यही नहीं है, इन्होंने कई जिलों में, मैं इनकी बात कर रहा हूँ सर। नहीं, ये तो मैंने क्या कहा, कई जिलों में इन्होंने जो जिलाध्यक्ष बनाया है, वहाँ भी ऐसी भीड़ है। इतना राजनीतिक दल जो है, चाहे सपा, बसपा, भाजपा हो, उतना नहीं इकट्ठा कर पाते। तभी तो इनके मैं राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कर रहा हूँ अगले साल, मैंने 2 महीने बाद। जी वो भी ये चाहेंगे तब। आपके देखने में कितने एक्टिव हैं? क्योंकि अभी कुछ ही महीने पूर्व में आपने इनको पद से नवनीत किया है और कुछ ही दिनों में ये 5 जिला अध्यक्षों की नवनियुक्ति करके आपके सामने समक्ष खड़े कर दिए। तभी तो मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ कि ये अपने हिसाब से चयनित करें, प्रदेश स्तर से इन्हीं को चयनित करें। तो मैं राष्ट्रीय में करता हूँ, भारत के सभी राज्यों में जाएंगे, इनका वेलकम होगा, स्वागत होगा, प्रोटोकॉल लगेगा। जो प्रोटोकॉल हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद दे देगा भारत में, वो वहाँ के सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं दे पाएंगे। ये भी मैं कह रहा हूँ, मिल रहा है ये। चाहे बिहार में भी हमारे एक कार्यकर्ता गए हैं, आज फिर हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है सीवान में, बिल्कुल हमारे पदाधिकारी गए हैं। तो ये सारी सिस्टम है अपना, क्योंकि हम मजबूती से काम करते हैं। इतने ताव तड़क रहता है कि डीएम, एसपी किसी से बात करना, डायरेक्ट आधी रात को भी हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।